जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम पोखरण टेस्ट सेकंड की 25th एनिवर्सरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत अब एक न्यूक्लियर महाशक्ति है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और आज के दिन यानी कि 11 मई 1998 को यानी कि 2023 से 25 साल पहले भारत सरकार ने राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था और इस न्यूक्लियर टेस्ट के साथ जो है भारत विश्व की एक न्यूक्लियर पावर बन गया था, जो कि भारत को उस समय की इंपॉर्टेंट जितने भी सुपर पावर्स थे उनकी श्रेणी में ले आकर खड़ा करता है। तो अभी भारत आज के समय में अपनी 25th एनिवर्सरी पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट से आपका रिलेटेड करवा रहा है और इस टेस्ट का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था, जिसको उस समय की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उन्होंने ये फैसला लिया था कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट कराना है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से काफी दबाव भारत पर डाले जा रहे थे और भारत ने इससे पहले आपका 4 बड़े युद्ध आपका लड़ चुका था। इस कारण से भारत को जरूरत पड़ी कि भारत वैश्विक पटल पर अपनी शक्ति को उद्धृत करे। इस कारण से भारत ने इस ऑपरेशन शक्ति को किया, जहां पर हमारे साइंटिस्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वो एज अ अंडरग्राउंड कवर एजेंट बनकर जो है राजस्थान के थार डेजर्ट में उन्होंने ऑपरेशन किया और दिन रात लगते हुए इंडियन आर्मी के इस आपके अंडर कवर एजेंट और ऑपरेशन के द्वारा उन्होंने जो है इस सक्सेसफुल टेस्ट को आपका कंप्लीट करवाया था, जिससे कि भारत एक उभरती हुई शक्ति बना मिलिट्री लिहाज से। और इसलिए 1998 में जब पहला हमने अपना परीक्षण किया था 11 मई को, तो उस दिन को भारत सरकार ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने का फैसला लिया, क्योंकि ये डे हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर के जो डेवलपमेंट है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है देश को लेकर, उसको आपका एक्नॉलेज करता है और उनके कंट्रीब्यूशन को सराहता है। इस बार 2023 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम रखी गई है स्कूल टू स्टार्टअप्स लाइव इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। वैसे इग्नाइटिंग माइंड से तो मुझको याद आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वो इग्नाइटेड माइंड बुक्स, जिसको आप सभी को पढ़ना भी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी और उस समय जो है इस टेस्ट के बाद उनको जो है भारत सरकार में साइंटिफिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बनाया भी गया था। ये काफी आपका हम कह सकते हैं कि सीक्रेट ऑपरेशन था, जो कि एक कम वक्त रहते जो है इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया था। अब किस तरीके के कौन कौन से टेस्ट इसमें आपके हुए थे उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए 11 मई को टोटल 3 डेटोनेशंस को आपका सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। उसके बाद 13 मई को और 2 आपके टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, R चिदम्बरम जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ पोखरण थे, इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा आपकी निभाई थी। अगर हम पहले दिन यानी कि 11 मई को जो 3 आपके परीक्षण किए गए थे उनमें कौन कौन से बम आपके शामिल थे, तो सबसे पहला 15 किलोटन का एटम बम, 45 किलोटन का हाइड्रोजन बम, 0.0 kT का द सब किल्टन डिवाइस। तो ये सभी डिवाइस मिलाकर जो है आपका विस्फोट किया गया था, जो कि पूरे राजस्थान में और पाकिस्तान की तरफ तहलका इसने मचा दिया था। और इसी टेस्ट के साथ भारत विश्व की 6वां ऐसा देश बन गया जिनके पास न्यूक्लियर पावर हो गया और वर्ल्ड के 6 न्यूक्लियर क्लब को जो है भारत आपका शामिल हो जाता है। इससे पहले जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं जो कि आपकी UNSC में हैं, जैसे कि अमेरिका, UK, चाइना, रशिया, ओके, तो ये सभी जो कंट्रीज हैं ये आपके UNSC में शामिल हैं और इनके द्वारा पहले से आपका ये टेस्ट करवाया गया था। और इसके बाद जो है भारत 6ठा ऐसा देश बनता है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बन जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें आपके कौन कौन से डिवाइस आपके यूज किए जाते हैं, तो अगर हम बात करते हैं फिजन डिवाइस की, जो कि एटम बम होता है, या तो आप उसमें यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 233 आप इसमें लगा के उसको डेटोनेट कर पाओगे।
फिर आपका थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस जिसमें आपका हाइड्रोजन बम होता है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी देश कर सकता है जिसके पास टेक्नोलॉजी हो। और इसके जस्ट बाद मई के महीने में ही 1998 में पाकिस्तान ने भी भारत की तरह न्यूक्लियर परीक्षण आपका किया हुआ था। अब जैसे ही हमने इस न्यूक्लियर टेस्ट को किया, वैसे तो इससे पहले अमेरिका ने हमको चेतावनी दी थी कि भारत ना करे, अगर भारत करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन इन बड़े चुनौतियों को देखते हुए भी भारत सरकार के द्वारा ये कठिन फैसला लिया गया कि देखिए भारत की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इस टेस्ट को आपका करेंगे। और इस टेस्ट को जैसे कंडक्ट किया गया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जैसे जापान जैसे देशों ने भी भारत के ऊपर काफ़ी हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस आपके लगा दिए थे। इंटरनेशनल बैकलेस यानी कि सभी हमारा विरोध कर रहे थे और जो है भारत को जो है एक किनारे करना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल रहा और भारत को एक उभरती हुई वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर पावर आपका बनाता है। इससे पहले भारत ने पोखरण फर्स्ट, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, उसको इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 मई में कंडक्ट करवाया गया था। तो देखिए दोनों ही बार मई का मंथ आपका चुना गया था, तो ये भी कोइंसिडेंस है। और जो यूएनएससी है आपका, उनके जो देश है 5 परमानेंट मेंबर्स, उनके द्वारा जो है इस आपके ऑपरेशन का कड़ा विरोध किया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है इस आपका ऑपरेशन को किया। पाकिस्तान का कहना था कि भारत जो है एशिया के सब कॉन्टिनेंट में जो है न्यूक्लियर वॉर को एक्सेलरेट करना चाहता है। और बात कर लेते हैं पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकंड की। तो पोखरण फर्स्ट को 18 में 1974 को किया गया। पोखरण सेकंड को मई 11-13 1998 में किया गया। पोखरण फर्स्ट में लगभग 12 to 13 KT का आपका न्यूक्लियर बम यानी कि एटम बम आपका यूज किया गया था। वहीं पोखरण सेकंड में टोटल 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, जिसमें आपका हाइड्रोजन बम भी शामिल था। अगर हम पोखरण फर्स्ट के की साइंटिस्ट को देखें तो इसमें राजा रमन्ना, होमी सेंथा, BD नागचौरी, PK अयंगर, R चिदम्बरम और अनिल काल्डोलकर थे। वहीं पर पोखरण आपके सेकंड में जो है R चिदम्बरम, अनिल काल्डोलकर, के संथनाथम और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मौजूद थे। जैसे ही भारत आपका पोखरण सेकंड करता है तो पाकिस्तान को भी ये कैपेबिलिटी चाइना के द्वारा दे दी जाती है और पाकिस्तान अपना टेस्ट 28 मई को करता है और उसका नाम छगई फर्स्ट जो है उनके द्वारा रखा जाता है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर की रेस को और भी आगे बढ़ाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हर बार राजस्थान के थार डेजर्ट पोखरण के इलाके को ही क्यों चुना जाता है। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर ये जो एरिया है वो रिमोट एरिया है, यहाँ पर घनी आबादी नहीं रहती है, आबादी ना के बराबर रहती है। दूसरा, अगर कोई एक्सप्लोजन होता है तो वो किसी भी सिविलियंस की लाइफ को रिस्क नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा यूनिक जियोलॉजी के साथ हार्ड रॉक्स इसमें मौजूद हैं, जिससे के तहत हम अंडरग्राउंड एटम और हाइड्रोजन बम का टेस्ट आसानी से कर पाते हैं। और तीसरा सबसे मेन कारण ये है कि 1974 में जब हमने पहला टेस्ट किया था पोखरण में, तो ये साइट काफ़ी बेहतरीन माना जाता है, इसलिए इसको एक बार फिर से जो है भारत ने यूज़ किया। और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी देश से हमारा युद्ध होता है तो हम पहले न्यूक्लियर से हमला नहीं करेंगे। लेकिन अभी की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने इस नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को और भी क्लेरिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि नो फर्स्ट यूज़ का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर हमको पता चलता है कि सामने से कोई शत्रु हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है या सोच रहा है, तो हम उस स्थिति में पहले करेंगे। तो इसको कहा जाता है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। चाइना के पास भी न्यूक्लियर बम है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। साथ ही साथ अगर हम विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार देखें तो आपका रशिया के पास है, मोर देन 6000। उसके बाद अमेरिका के पास मोर देन 5500। ओके, फिर आपका फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान और भारत उसके बाद आपका आता है। तो आज हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे और पोखरण सेकंड की 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं और हम सभी को इस पर बधाइयाँ। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन कोर्सेज और इंटरव्यू प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर तैयारी कर सकते हैं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है
वॉर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।